अस्सलाम वालेकुम। ITMate पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो लास्ट क्लास में हमने जाना था कि हम अपने ब्राउज़र पर कोई चीज़ नहीं दिखाना चाह रहे तो उसे कमेंट्स कैसे करते हैं, हमें अपने किसी भी फॉन्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, हम अपने फॉन्ट को इटैलिक कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे डिव्स और लिंक के बारे में। तो अगर मैं अपने कोड को मैक्सिमाइज करके दिखाऊं तो और थोड़ा सा जूम आउट कर दूं तो अभी मेरा कोड कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब अगेन हम अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाते हैं एंड अब अगर मैं बात करता हूं किसकी चीज की के डिव क्या होता है, डिव लिखते कैसे हैं। तो डिव आपका एक पेरेंट कंटेनर होता है, विच मीन्स कि अगर आप लेट्स सपोज कोई कंपोनेंट्स बना रहे हैं सच एज नेव बार या आपकी कोई बॉडी का कंपोनेंट या आपका फुटर, तो आप उसे एक बॉक्स में रखना चाहेंगे, एक कंटेनर में रखना चाहेंगे, तो उसके लिए आप डिव यूज करते हैं। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि डिव आपका पेरेंट टैग है। ठीक, अब वो कैसे काम करते हैं चले आए सीखते हैं। मैं यहां पे अपने सारे कोड को थोड़ी देर के लिए यहां से कर देता हूं कट। ये मैंने जो भी कोड लिखा है इसे मैं कर देता हूं पैराग्राफ तक कट। खाली मैंने अपना H1 रहने दिया, माय फर्स्ट वेब पेज। और अब मैं यहां पे एक डिव बना देता हूं, विच मीन्स ये मेरा फर्स्ट कंटेनर है या फर्स्ट बॉक्स है, और उसमें मैं कर देता हूं इसे पेस्ट। तो अब अगर मैं इसे सेव करता हूं एंड यहां पे पेज को रिफ्रेश करता हूं तो पेज को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि डिव आपका एक बॉक्स होता है। ठीक, इसका इस्तेमाल क्या है वो आगे जब हम CSS पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका मजीद यूज केस के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग आगे अभी जो हमारी आने वाली क्लासेस हैं उसमें मैं आपको दो डिव्स के यूज करने का तरीका बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरी इस डिव की स्टाइलिंग अलग हो और नीचे एक और डिव में कॉपी पेस्ट कर देता हूं, सबसे पहले एक कमेंट कर देता हूं, दिस इज माई सेकेंड डिव एंड मैं यहां पे अपने सेकंड डिव को कर देता हूं अगेन पेस्ट, उसी को ही जो कॉपी पेस्ट किया था। सॉरी, यहां पे एक बना देता हूं मैं डिव एंड अब मैं उसको कर देता हूं पेस्ट एंड सेव। अब यहां पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूं, मैं चाह रहा हूं कि मेरे इस डिव का जो वो है फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो और इस डिव की फॉर्मेटिंग चेंज हो, तो हम CSS की मदद से करेंगे। वो आगे आने वाली क्लासेस में आपको समझ में आएगी। और मैंने जैसे कहा कि डिव आपका पेरेंट कंटेनर है और जो पैराग्राफ्स हो गए और स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, बोल्ड, ये भी आपकी चिल्ड्रंस में आते हैं, ये आपके चाइल्ड टैग है। आप चाइल्ड के अंदर पेरेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट अब अगर मैं यहां से थोड़ी देर के लिए सब कुछ रिमूव कर देता हूं, लेट्स सपोज मैंने यहां से अपना सब कुछ रिमूव कर दिया एंड इसे रिफ्रेश किया, तो अब तो ये बहुत सिंपल है। मैं यहां पे एक स्ट्रॉन्ग का टैग बना देता हूं और इस स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर में एक डिव का टैग यूज कर देता हूं और उस डिव के अंदर में एक अगेन अब एक पैराग्राफ का टैग यूज करता हूं और लिख देता हूं दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज एंड सेव। अब मैंने जैसे ही इसे यहां पे सेव किया है और मैं इसे यहां पे पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये तो मेरा शो होने लग गया, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। वो इसलिए क्योंकि आपकी HTML की जो लैंग्वेज है वो इस केस में आपको काफी लीनियंसी प्रोवाइड करती है। बट इन फ्यूचर अगर आप किसी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल Next.js 13 हो गया, तो वो आपको इसमें टाइप एरर दे देगा। वो कहेगा कि आप चाइल्ड टैग के अंदर पेरेंट टैग को यूज नहीं कर सकते। ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो हो गया हमारे डिव के बारे में। अब हमने जो कोडिंग पहले की थी उसे वापस ले आते हैं एंड सेव। अब यहां से अगेन मैं रिफ्रेश कर देता हूं, तो ये जो मेरा एक्स्ट्रा पैराग्राफ है इसे मैं यहां से कर देता हूं रिमूव। यानी कि मैं चाह रहा हूं कि अभी खाली मेरा एक ही डिव रहे एंड डन एंड सेव, रिफ्रेश। तो ये तो हो गया हमारा काम यहाँ तक।
अगर अब मैं आपको अपना कोड अगेन दिखाऊं तो ये कोड अभी भी वैसा ही है। अगर मैं इसे शॉर्ट थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं तो ये देखें, हम लोग का ये कोड अभी भी वैसा ही है। कैसे? आपकी बॉडी का टैग, देन आपका फर्स्ट जो कि मेरा मेन टाइटल है, माय फर्स्ट वेब पेज, देन हमने जो कुछ भी पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जो कुछ भी, ये मेरे 2 पैराग्राफ्स, उसे मैंने सिंपली एक डिव में डाल दिया, एक डिव में पुट कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा डिव का काम। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिंक। मैं यहां पे अब इस पैराग्राफ से पहले एक और पैराग्राफ बना देता हूं। ये मैंने यहां पे एक और पैराग्राफ का टैग यूज कर दिया एंड यहां पे मैं लिख देता हूं गूगल एंड सेव। अब गूगल लिख के जैसे ही मैंने सेव किया, यहां पे आ गया मेरा गूगल। अब मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इस गूगल पे क्लिक करूं तो मेरा google.com का जो पेज है वो ओपन हो जाए। तो सिंपली मैं यहां से इसकी URL को कर दूंगा कॉपी। अब क्योंकि मुझे लिंक करवाना है तो लिंक के लिए मुझे यहां पे लिंक करवाना है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं, क्या? लिंक। ओके, अब मैं चाह रहा हूं कि लिंक हो, तो उसके लिए मैं एंकर टैग का यूज करूंगा। एंकर टैग का यूज किया। अब जैसे ही मैंने एंकर टैग का यूज किया, इसे यहां पे कर दिया मैंने सेव, एंड जैसे ही मैं यहां पे रिफ्रेश कर रहा हूं तो गूगल पे कोई फर्क नहीं आ रहा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि एंकर टैग की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमने उसे लोकेशन नहीं दी। अब जैसे हम उसे लोकेशन देते हैं, कैसे? href, यानी कि इसको रेफरेंस दे रहे हैं। ओके, मैं रेफरेंस दे रहा हूं गूगल का, तो आपने यहां पे एब्सोल्यूट लोकेशन देनी है। वो कैसे? https.google.com। ये आपकी एब्सोल्यूट लोकेशन कहलाई जाती है, क्योंकि मैंने यहां पे पूरी के पूरी आपकी लोकेशन डिफाइन कर दी। अब मैं इसे यहां पे रिफ्रेश करता हूं, जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे गूगल के पेज पे आ गया। अब अगर मैं यहां से https हटा देता हूं और सिंपली सिर्फ लिख देता हूं google.com एंड सेव, अब अगर मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं तो ये मुझे एरर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको लोकेशन में मिल नहीं रही। ये जहां पे ये फाइल है वहीं पे google.com को सर्च करने की कोशिश कर रहा है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, अब आपने जैसे ये नोट किया होगा, मैं इसे क्लिक करता हूं तो ये उसी पेज के ऊपर ओपन हो जाता है, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैं अपने यूजर को ये नहीं चाहूंगा कि वो मेरी वेबसाइट छोड़ के किसी दूसरी या एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसे न्यू टैब में ओपन करें। वो कैसे करते हैं? उसको करने के लिए आपने सिंपली लिखना है टारगेट एंड अंडरस्कोर ब्लैंक। अब जैसे मैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक किया, पेज को रिफ्रेश करता हूं, अब जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक करता हूं तो ये मेरा न्यू टैब पे ओपन हो रहा है। अब आप जैसे ही यहां पे वो करेंगे, होवर करेंगे, तो नीचे आपको शो हो रहा है https google.com, यानी कि आपके जो ये है google.com का वेबसाइट पे पहुंचा देगा आपको। इसकी एक और प्रॉपर्टी है टाइटल। अब मैं यहां पे जैसे ही लिखता हूं गो टू गूगल वेबसाइट, सेव। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया, यहां से मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। अब जैसे ही मैं गूगल पे आऊंगा तो ये देखें, ये मुझे एक नोटिफिकेशन शो कर रहा है, क्या? गो टू गूगल वेबसाइट का, जो मैंने यहां पे लिखा है, ताकि इससे हम लोगों के यूजर को पता लगे कि इस बटन पे क्लिक, इस लिंक पे क्लिक करने से हम कहां पे जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए, अब हम, ये तो हो गई एब्सोल्यूट लोकेशन की बात। अब हम एक ऑल्टरनेट लोकेशन बनाते हैं। उसके लिए मैं एक और पैराग्राफ टैग बना देता हूं और इसमें लिख देता हूं माय सेकंड वेब पेज। ओके, अब अगेन मैं इसे एक सेव कर देता हूं। तो क्योंकि मैंने अपना फोल्डर को VS कोड पे ओपन किया हुआ है, तो मैं यहां पे एक फाइल जनरेट कर देता हूं। आपकी मर्जी, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैं नाम लिख रहा हूं माय सेकंड वेब पेज .html एंड डन। अब मैं अपना HTML का स्निपेट यहां पे यूज करूंगा। यह आ गया। टाइटल में यहां से चेंज कर देता हूं, इसको टाइटल दे देता हूं माय सेकंड
वेब पेज एंड सेव। अब मैं यहां पे एक div बना देता हूं, उसके अंदर मेरा h1 होगा, यह है मेरा माय सेकंड वेब पेज, एंड इसके अंदर मेरा 2 पैराग्राफ्स होंगे। ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ एंड इसी को मैं अगेन नीचे कॉपी कर रहा हूं, ये हो गया मेरा सेकंड पैराग्राफ। तो ये तो हो गया। अब मैं इसे व्यू कैसे करूं, उसके लिए मैं यहां पे मैंने अपना, क्योंकि जैसे मैं रिफ्रेश करता हूं यहां पे लिखा हुआ है माय सेकंड वेब पेज। अब मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो मैं अपने सेकंड वेब पेज पे आ जाऊं। तो उसके लिए मैंने अगेन इसको एंकर टैग के अंदर लिख देना है, एंकर टैग का यूज करूंगा मैं। एंड अब क्योंकि मुझे इसे लोकेशन देनी है तो लोकेशन कैसे दूंगा, href, एंड href के अंदर अब जैसे मैं आपको दिखाऊं तो मैंने मेरी ये दोनों फाइल सेम फोल्डर के अंदर है, तो मैं खाली इसका नाम .html लिखूंगा तो वो मेरे वहां पे लिंक हो जाएगा। कैसे, अब मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे ही मैं कंट्रोल और स्पेस दबाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे सजेशन भी शो हो जाएगी, आपने जो यहाँ पे नाम रखा है वो लिख देंगे, एंड जैसे ही मैं सेव करता हूं तो यहाँ पे वो लिंक हो गया। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये आ गया मैं अपने सेकंड वेब पेज पे। यहाँ पे मैं एक और वो सेकंड पेज पे यहाँ पे लिंक कर देता हूं गो बैक का। तो एट द एंड मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग यूज करता हूं और लिख देता हूं गो बैक। अब हमें इसे भी एंकर टैग में रखना है और इसको जो हमने href पास करना है, इसको हमने लोकेशन देनी है। वो कौन सी देनी है, क्योंकि अब हम पीछे जाना चाह रहे हैं तो हमने जो अपने फर्स्ट वेबसाइट का नाम, वो पेज का नाम रखा है, क्या रखा है, index.html, तो मैं इसको वो पास कर दूंगा index.html एंड सेव। अब इसे मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूं तो यह आ गया मैं अपने index.html पे वापस। अब लेट्स सपोज मेरी ये पैराग्राफ यहां पे तो खैर कम है, मैं अपने इंडेक्स के पेज में ही कुछ, या अपने सेकंड वेब पेज, चलिए इंडेक्स पे ही कर देते हैं, मैं अपने इंडेक्स के पेज पे कुछ एक्स्ट्रा पैराग्राफ्स को कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ये मेरे पैराग्राफ है, इसे मैं कर देता हूं सिंपली कॉपी पेस्ट। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ एंड रिफ्रेश। तो अब मेरे पास यहां पे आ गया स्क्रोलर, और अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, यहां पे लेट्स सपोज ये मेरे कोई काम का पैराग्राफ है, तो मैं इस पैराग्राफ को यहां से चेंज कर देता हूं। ये है मेरा सेकंड लास्ट पैराग्राफ, इसको मैं यहां से कर देता हूं चेंज, और इससे मैं कर देता हूं स्ट्रॉन्ग टैब में, क्या, माय वर्किंग पैराग्राफ। रिफ्रेश, तो ये देखिए अब ये मेरा माय वर्किंग पैराग्राफ है, तो मैं बार बार इसको स्क्रॉल करके ढूंढूंगा तो ये तो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो इसको अब हमने अगर अपने हिसाब से अच्छा इजी करना है कि मैं यहां पे इजीली एक्सेस कर जाऊं, तो उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए मुझे ये करना होगा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ओके ये हो गया। अब मेरा जो ये काम का पैराग्राफ है, इसे मैं एक आईडी दे दूंगा। आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहां पे सिंपली इसको आईडी दे देता हूं वर्क, ओके। एंड यहां पे मैं अब एक और लिंक कर रहा हूं, किसका, वर्किंग पैराग्राफ का। तो मैं यहां पे सिंपली एट द टॉप एक और पैराग्राफ टैग यूज करता हूं और उसमें लिख देता हूं माय वर्क एंड सेव। माय वर्क लिखने के बाद मैं अब इसे सिंपली एंकर टैग में लिख दूंगा एंड इसको जो मुझे href पास करना है वो क्या पास करना है, जो मैंने यहां पे अपनी आईडी दी, आईडी मैंने अपनी क्या दी है, वर्क,
तो वर्क से पहले, अब क्योंकि ये आईडी है तो आईडी को आप हैशटैग से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं सिंपली यहां पे लिख दूंगा अपने लिंक में क्या, हैशटैग वर्क, जो मैंने आईडी दी है वो, एंड सेव। अब मैं इसे जैसे ही रिफ्रेश करता हूं तो यहां पे आ गया माय वर्क। अब मैं जैसे ही माय वर्क पे क्लिक करता हूं तो ये डायरेक्ट मुझे मेरे वर्किंग पैराग्राफ पे ले आता है। तो ये है हमारा लिंक का काम। तो उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।